जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे आराध्य देव महादेव शिव जी, जिनका मैं नित्य प्रतिदिन पूजा करता हूँ और मैं उनके अधीन हूँ। ऐसे तीनों लोक के स्वामी शिव जी, जिनकी अनंत कथाओं का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। और शिव महापुराण उत्तम शास्त्र, परम शास्त्र, जिसमें वर्णित कथाओं को सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से मनुष्य पूरी तरह से निष्पाप हो सकता है। पूरी तरह से विश्वास कीजिए। जिनके श्रवण से, और यदि कोई मनुष्य शिव पुराण का वाचन करता है, नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, उनकी कथाओं को पढ़ता है और भगवान की लीला का वर्णन करता है, वह मनुष्य तो इस पृथ्वी पर जितने भोग हैं सभी भोगों को भोग कर सुखमय जीवन जीता है। और अंत में भगवान शिव स्वयं उसे शिवलोक में बुलाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण में ही वर्णन है, ऐसा शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है। एक एक संहिताओं में इतने श्लोक, इतनी संहिताएं, जिसमें भगवान शिव के जो कर्पूर के समान जिनका गौरव है, और इसीलिए उन्हें कर्पूर गौरम कहा गया है। जिनकी करुणा इतनी कि वह इतने भोले, कोई कितना भी पाप करे, एक बार उनकी शरण में चले जाए वह निष्पाप होकर रहेगा। उसे भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्हें भोले कहा गया है, भोलेनाथ। क्योंकि उनके जितना भोलापन किसी में है ही नहीं, उनके जितना पवित्र मन, निष्पाप मन, जिन्होंने इस संसार को बचाने के लिए विष तक का पान किया, इसलिए उन्हें भगवान नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी महिमा, उनकी कथाओं का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। यदि रोज नित्य प्रतिदिन उनकी कथा का केवल श्रवण किया जाए तो भी मनुष्य इस जीवन के भवसागर से पार होकर अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। यह शिव महापुराण में ही इन वाक्यों का वर्णन है। जय श्री राम। हर हर महादेव।